मैंने लिटरली रोज़मेरी ऑयल, रोज़मेरी लीव्स, कैस्टर ऑयल, क्या क्या नहीं लगाया, क्या क्या नहीं लगाया। मेरे को लगता था कि मेरे को डेंड्रफ है, मैंने डेंड्रफ तक क्योर किया दिया। मेरे को लगता है कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से कुछ होता है। मेरे को लगता है मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो कि मेरे को बुलशिट लगी। हेयर एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए लोग लाखों रुपए लगा देते हैं अपने ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज़ चली गई ना तो वो नेचुरली वापस उगाना बहुत मुश्किल है, और उसके पीछे लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। लोग तुम्हारे अंदर सिर्फ जब तुमसे मिलते हैं तुम्हारे हेयर नोटिस करते हैं, और अगर तुम्हारे पास हेयर्स नहीं है तो लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे कि तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं हो। इवन दो कोई कोई जेनेटिकली गिफ्टेड लोग जो बॉल्ड हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उनके सर पे बाल होते हैं तो क्या वो और अच्छे नहीं लगते? समझ रहे हो? तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि तुम्हें बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे बहुत घने बाल हुआ करते थे, और अभी भी मेरे थोड़े घने बाल हैं। बट एक दिन मैं गेम स्पिरिट से आया, मैं केवी में पढ़ता था, तो मैं बहुत हरकतें करता था, जेब में कंघी लेके घूमता था। मैंने अपने बालों को कोम किया और मैंने देखा कि मेरे हाथ में बहुत सारे बाल हैं जो बहुत पतले हैं। मैंने दूसरी बार कोम किया तो मेरे हाथ में फिर 5 बाल फिर से आए। तो मेरे को लगा कि ये तो नॉर्मल है। मैंने दोस्तों से पूछा है तो सब कहते हैं नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन बहुत मेजर मिस्टेक जो मैंने की, मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि वो मेरे बहुत पतले पतले बाल थे, और उस टाइम पे मेरे किसी दोस्त के इतने पतले बाल नहीं थे। तो मैंने जो चीज़ नोटिस की थी, जो मैंने इग्नोर की, कि मैं पिंच करता था अपने हेयर्स को ऐसे, स्कैल्प को, मेरे को फील होता था कि वो बहुत टाइट है, और जिसके बाद मेरे को ऐसा पेन सा होता था यार, ऐसा शोर फील होता था कि मेरे को ऐसा पेन हो रहा है इधर, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा, जो कि मैंने नोटिस किया, जो जो कि मैंने इग्नोर किया। और जब मैं 10th में आया तो मेरे मेजरली 2 मंथ के अंदर इतने बाल गिरे, इतने बाल गिरे ना, मतलब मैं तुम बता नहीं सकता कि जब मैं 11th में आया ना तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे सिर पे थोड़े से बस बाल बचे हैं, क्योंकि मैंने फिर छोटे छोटे बाल कराए थे, क्योंकि मैं कोरियन हेयर स्टाइल रखता था, 20 से मांग निकाल के कोरियन हेयर स्टाइल रखता था। तो मैंने नोटिस किया कि मेरे जो बीच के जो मांग है ना वो बहुत मोटी होती जा रही है और लोगों की नहीं है, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन जब मेरे को डेंड्रफ हुआ ना और मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मेरे बाल कटवा दिए, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे पापा ने मेरे बाल कटा दिए, ज़बरदस्ती ही सही। मैंने देखा कि जो मेरे बाल है ना वो बीच बीच से वो डिफ्यूज थिनिंग हो रही है, मतलब बालों के बीच से एक ऐसी लाइन निकल रही है ना जो क्राउन एरिया तक जा रही है, ठीक है, और बीच बीच में बिल्कुल बाल ही नहीं है। और मैं देख के शॉक। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस की, और मैं जो तुम्हें हेल्प करने के लिए बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मेरा नाम है सार्थक और मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मैंने जो गलतियां की हैं वो तुम रिपीट ना करो, जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो। तो कंसिडर करना कि तुम सब्सक्राइब कर चुके हो चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या नोटिस किया, जैसे मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे पास जितने बचे खुसे पैसे थे, मैंने फॉर्चुनेटली वो पैसे यूज़ किए और मैं डॉक्टर के पास गया। मैं डॉक्टर से बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा है। तो डॉक्टर मेरे से बोला कि पहली चीज़ तुम देखो तुम्हें आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं। तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, ऑल दो मेरे को डर लगता है ब्लड टेस्ट है, मैंने खुद कराया, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था, ठीक है। तो जैसे मैंने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें रिपोर्ट आती है 1 दिन के बाद, तो मैं आयरन डेफिशिएंसी है, और मैं शॉक हो चुका था। तो डॉक्टर मेरे को बताते हैं कि क्या होता है बायोलॉजिकली, जो तुम्हारा ब्लड है उसके अंदर आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज एक सेल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हेयर फॉलिकल्स पे ऑक्सीजन ले जाते हैं, ठीक है। तो आयरन क्या काम करता है, उसको कैरियर करता है, मतलब वो चिपक जाता है आरबीसी से, और वो अपने ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स भी ले लेता है, जिससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है बालों पे, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब आयरन डेफिशिएंसी होती है ना तो आयरन उतना ऑक्सीजन कंटेन नहीं कर पाता, ठीक है, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करा पाता, तो फॉलिकल बहुत सूख जाते हैं। और ये चीज़ सुन के मेरे को बहुत शौक लगा कि मैं ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाया। और मेरे से डॉक्टर बोलता है कि अच्छा हुआ तो अच्छी एज में आ गया, अगर और लेट हो जाता ना तो ये रिवर्स करना बहुत मुश्किल था, मतलब तेरी हेयर लाइन इधर पहुंच जाती, समझ रहा है। क्योंकि
मेरे फैमिली में मेरे को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है जिसमें जिन बाल रहते हैं ना उनके ऊपर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक होता है डीएसटी के कारण। क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन बनता है तो वो डीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है, और डीएसटी का काम होता है कि जो तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स है, जैसे दाढ़ी है, तुम्हारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो कि ऑर्गन को बड़ा करना है, तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, उनमें हेल्प करता है। लेकिन एक एज के बाद जब तुम प्योबर्टी हिट कर लेते हो तो उसका कुछ काम नहीं रहता, और जेनेटिकली ऐसा एनकोडेड रहता है कि वो तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करा पाते, वो झड़ जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने आयरन डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए मेडिकेशन चालू कर दी, ठीक है। वो मेरे को पर्टिकुलरली 160 रुपये लगते थे महीने के, बहुत सस्ती थी। खैर मेरे को क्या ही सस्ती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, ठीक है। तब मैंने क्या किया, मैंने देखा, नोटिस किया कि मैंने 1 मंथ तक रेगुलरली अपने आयरन डेफिशिएंसी की गोली खाई है। और मैं हमेशा मम्मी से बोलता था कि जो कढ़ाई है ना, वो लोहे की कढ़ाई में मेरे को खाना बनाया कर, जिससे मेरे अंदर आयरन पहुंचे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने नोटिस किया कि जब मैंने ऐसे बालों पे हाथ फेरता हूँ ना, तो मेरे सिर्फ 1-2 बाल निकलते हैं, और वो जो थिनिंग हो गई थी ना, वो थिनिंग मेरी कम हो चुकी है, ठीक है। ऑल तो मैं मिनोक्सिडिल यूज़ करता हूँ अभी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। लेकिन डॉक्टर ने मेरे को ये चीज़ बताई जो कि तुम्हें कोई नहीं बताया, कि क्या होता है जब तुम डेवलपमेंट हो रहा रहता है ना, तो हमें हार्मोन चेंज होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी एक स्ट्रेस पे पहुंच जाती है, जिससे तुम्हारी हेयर लॉस होता है, ठीक है। और ये 8-10 महीने के बाद ठीक हो जाता है, जो मेरा 9th के 11th के बाद ठीक हो चुका था, और मेरे को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया चालू हो चुका था, ठीक है। अब तुम्हें जो समझने की बात है इम्पोर्टेंट, कि तुम्हारे अभी बाल झड़ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी मम्मी और पापा की फैमिली में किसी के बाल ना झड़े, ठीक है। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एज के बाद प्यूबर्टी के तुम्हारे हेयर झड़ना नॉर्मल है, तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन होना बहुत नॉर्मल है, समझ रहे हो, इतनी इतनी लाइन होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये मेच्योर हेयर लाइन कहलाती है। ये एक ऐसी हेयर लाइन कहलाती है कि तुम्हारे थोड़े थोड़े पतले हो जाएंगे बाल, तुम्हारी हेयर लाइन ऊपर चली जाएगी, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अगर तुम्हारे टेम्पल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो तुम कंसिडर करो कि तुम कोई वीडियो ना देखो, तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि तुम सोचो उस डॉक्टर ने लिटरली अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है हेयर फॉलिकल को पढ़ने के लिए। क्या वो तुम्हें अच्छी एडवाइस नहीं देगा, या तुम्हें एक यूट्यूबर एडवाइस देगा कोई कि तुम्हें क्या करना है? मैंने लिटरली रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी लीव्स, कैस्टर ऑयल, क्या क्या नहीं लगाया, क्या क्या नहीं लगाया। मेरे को लगता था कि मेरे को डेंड्रफ है, मैंने डेंड्रफ तक क्योर किया दिया। मेरे को लगता है कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से कुछ होता है, मेरे को लगता है मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो कि मेरे को बुलशिट लगी। मेरे को कुछ हेल्प नहीं उस चीज़ से। मेरे को जिस चीज़ से हेल्प हुई वो है आयरन डेफिशिएंसी से। मेरे को जिस चीज़ से हेल्प हुई वो ही मेरे फिजिकली मेरे को ज़्यादा हार्ड वर्क करने से, जब मैं पतला हुआ, मेरे को नोटिस हुआ कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है, मेरे हेयर्स अच्छे से आ चुके हैं, मेरे सर पे नेचुरली ब्लड फ्लो ज़्यादा हो चुका है। मेरे को हेल्प किया पिंचिंग मेथड, इसको पिंच करते करते जो जो एक्स्ट्रा डीएसटी जमा हो जाता है ना, वो चला जाता है, ठीक है। मेरे को हेल्प किया उस डॉक्टर की एडवाइस जो उसने बोला मेरे से। अगर तुमने मिस्टेक करके थोड़ा सा टाइम लेट आते तो इस चीज़ को रिवर्स करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारे बाल है ना, वो अट्रैक्शन का की फीचर है। क्योंकि तुम किसी के सामने जब जाते हो ना, तो लोग तुम्हारे बाल नोटिस करते हैं, और अगर तुम्हारे सर पे बाल नहीं है ना, तो तुम उतने सुंदर नहीं लगोगे जब तक तुम फिजिक ना बना लो, तुम अपने ऊपर काम ना कर लो, तुम बिल्कुल चीज़ल ना दिख जाओ। क्योंकि एक डिफ्रेंशिएट कर देता है एक इंसान को बॉल्ड होने से और इंसान के बाल होने से, समझ रहे हो तुम? तो अट्रैक्शन के की फीचर सिर्फ बाल ही नहीं है। तुम सिंगल हो तो तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए जो तुम्हारी हेल्प करेगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक सर पर बाल होना एक अट्रैक्शन को पैदा नहीं करता, तुम्हारे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। और मैं होप करता हूँ कि वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली होगी जो कि तुम्हारी हेल्प करेगी आगे जाके। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाल फिर से नॉर्मल हो जाए जैसे तुम्हारे थे। बाय।